यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज आप लोग के बीच में हम परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 1 से 13 तक में परमेश्वर के एक दृष्टांत के द्वारा शुरू करना चाहता है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो भोज तैयार हो चुका है और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा का क्रोध आया और उसने अपने सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उसके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, जैसा कि आप लोगों ने इस दृष्टांत में देखा, एक राजा के पुत्र का विवाह है और उस विवाह के भोज में शामिल होने के लिए उसने अपने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा। बड़े बड़े और प्रमुख लोगों को निमंत्रण दिया होगा, लेकिन जब विवाह का भोज का समय हुआ तो हम देखते हैं कि वो लोग आना नहीं चाहा। जब राजा ने अपने सेवकों को उन्हें बुलाने के लिए भेजा तो उन्होंने बहाना किया। कुछ लोगों ने उसका सेवक को अनादर किया, कुछ लोगों ने तो उसके सेवक को मार नहीं डाला। मेरे प्रियो, तब उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने उन लोगों को जिन्होंने उसके दासों को मारा था उसका नाश किया, यहां तक कि उसके नगर को फूंक डाला। तब उस राजा ने अपने दासों को, अपने सेवकों को फिर भेजा और बोला, जो मिलता है उन्हें ले आओ। क्या भले क्या बुरे, क्या अंधे लंगड़े टुंडे, कोई भी मिलता है उसको ले आओ, ताकि जो विवाह का घर है वो भर जाए। और मेरे प्रियो, जैसा कि हमने आगे पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि वो विवाह का घर अतिथियों से भर गया। लेकिन वहां पर हम क्या देखते हैं? वहां पर देखते हैं जब राजा उन लोगों को देखने के लिए आता है तो क्या देखता है कि एक व्यक्ति उस जगह पर जो था वो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा का यह अपेक्षा था कि वहां पर जो कोई भी होगा
वो सब विवाह का वस्त्र पहने हुए होगा, क्योंकि वो सभी को बुलाया तो जरूर, लेकिन एक व्यवस्था थी कि जो कोई भी विवाह के भोज में शामिल होना चाहता है उसे विवाह का वस्त्र पहनना जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जैसा कि देखते हैं सब लोग विवाह का वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। राजा ने क्या किया? वो अपने सेवकों को आज्ञा दिया, इसे पकड़ो, इसके हाथ पांव बांध दो और अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। इस संदेश को सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे उस राजा के भोज में शामिल होने के लिए विवाह का वस्त्र पहनना जरूरी था, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उद्धार का वस्त्र पहनना जरूरी है। बिना उद्धार का वस्त्र पहने हुए कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो उद्धार क्या है और हमें उद्धार कैसे मिलेगा? उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल में, प्रेरितों की पुस्तक में लिखा हुआ है 4 अध्याय का 12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उसी तरह से रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 9 में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, उद्धार की गारंटी इस वचन के द्वारा मिलता है कि यदि हम यीशु को प्रभु और परमेश्वर जान करके अपने हृदय में, अपने मुंह से अंगीकार करके हृदय में विश्वास करते हैं, तो हमारा निश्चय उद्धार होता है। उसी का 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना होगा। जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारा उसी समय उद्धार हो जाता है। और अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उद्धार प्राप्त करना जरूरी है। बिना उद्धार प्राप्त किए हुए हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए इस वचन के अनुसार सारा मनुष्य पापी है और उसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, अर्थात परमेश्वर के पास जाने के लिए पवित्र होना जरूरी है, अर्थात उद्धार प्राप्त करना जरूरी है। और रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 13 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है और यीशु मसीह का जो कोई भी नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, अभी तक आप लोग में से कोई भी अभी भी उद्धार नहीं पाया है
तो आपको उद्धार पाने का जरूरत है। बिना उद्धार पाए कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके पास पहुंचने के लिए हमें भी पवित्र होना जरूरी है। हमें भी उद्धार प्राप्त करना होगा। पहली बात यह है कि हमको उद्धार पाना होगा। स्वर्ग राज में, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उद्धार पाना होगा, उद्धार का वस्त्र पहनना होगा। जैसे इस कहानी के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से हमने देखा कि उस राजा के बेटे के विवाह के भोज में प्रवेश करने के लिए सब लोगों को एक विवाह का वस्त्र पहनना जरूरी था। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उद्धार का वस्त्र पहनना जरूरी है। बिना उस वस्त्र के हम स्वर्ग में, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात तो है कि हमें उद्धार का वस्त्र पहनना जरूरी है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 1 से 5 तक जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो कोई इन चिन्हों को दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें पहली बात उद्धार प्राप्त करना जरूरी है, और दूसरा बात नए सिरे से जन्म लेना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी, आपको भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। लिखा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आपको भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना होगा। जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि हम उस राज्य को देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके सामने हमें जाने के लिए हमें भी पवित्र होना जरूरी है। इसलिए हमें नए सिरे से जन्म लेना होगा। जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, हम भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। निकोदेमुस ने पूछा, क्या अगर मनुष्य बूढ़ा हो गया है तो फिर क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने कहा, ऐसा बात नहीं है। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। अर्थात हमें भी जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज इस संदेश के माध्यम से मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूं
अगर आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो 2 बातें जरूरी करना होगा। पहली बात, आपको उद्धार प्राप्त करना होगा, और दूसरी बात, आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। आज अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें। आपको उद्धार पाने के लिए क्या करना है? वचन बताती है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आप लोग के बीच में कहना चाहता हूँ, आज अपने आप को तैयार कीजिए। अभी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता है। परमेश्वर आपको भी उद्धार प्राप्त करने में, नया सिरा से जन्म लेने में आप लोग को सहायता मदद करे। आइए आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब आपका उद्धार हो जाएगा, आप नए सिरे से जन्म ले लेंगे, आप भी स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, प्रेमी, जीवित, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस संदेश के माध्यम से जितने लोगों ने सुना है। परमेश्वर पिता, आज उनके जीवन में आपका उद्धार आना है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर जो कोई भी चाहता है कि प्रभु आपके राज में प्रवेश करे, उसे उद्धार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज प्रभु वो सब लोग जो इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर वो अपने मन को फिरा करके, अपने पापों से मन फिरा करके आपके उद्धार को प्राप्त करने पाए प्रभु, और परमेश्वर पिता आपके राज्य के वारिस होने पाए। पिता परमेश्वर, इन सब के सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। अभी सुनने वाला बहुत सारा लोग कोई भी बीमारी में है, समस्या में है, कुछ भी ऐसा है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज उनके जीवन से ये सारी समस्या, बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। परमेश्वर पिता आशीष कर, अनुग्रह कर, चंगाई दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। जय मसीह।